हो जो 140 करोड़ का हक अधिकार छीन के और अपनी जैगुआर और अपने बच्चों के लिए रेंज रोवर लेके और अपने बच्चों को विदेश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई करोड़ रुपए खर्च करके पढ़ा के और उनको सेटल कर देते हैं। दिक्कत तो उन 140 करोड़ लोगों को है ना। विश्व गुरु बन गए हम, 80 करोड़ थैला लेके घूम रहे हैं। और इसके सुनिए दूसरी बात ये है, एक डाटा मेरे को इसमें सबसे बड़ी हमारे देश में अब जो देखो भ्रष्ट तो पहले भी था और अभी भी है, बस कमी इतनी आ गई है कि अब वे मुखर हो गए हैं। जैसे हमारे देश का मीडिया, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग देखो ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जनता के नाम पे कई हजार करोड़ की सब्सिडी खा जाता है साल भर में और सरकारी एड पी जा रहा है, डकार मारे जा रहा है, पब्लिक को पता नहीं लगने दे रहा है कि वे कहाँ जा रहे हैं। और उनके एंकर, उन नेशनल टीवी के एंकर जो उन करोड़ों रुपए को डकार मार के और यहाँ जहाँ कहीं भी मंच लगाते हैं, कई करोड़ का मंच लगा के, तब वो कहते हैं हम पब्लिक के बीच में आए। पब्लिक के बीच में जाके तो देख रेफ्टे बजेंगे। वो मुद्दा जो आज गांव में खड़ा हुआ, वे बच्चियां जो कोई रिपोर्टर करता है कि भाई वे बच्चियां 3 किलोमीटर पैदल चलती है, 10 किलोमीटर पैदल चल के आज वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए पैदल भाग रही है। किसी पे चप्पल नहीं है, कि किसी पे ड्रेस नहीं है, वो कह रहे हैं मिड डे मील मिल रहा है। और जब मिड डे मील की रिपोर्टिंग होती है, कोई ईमानदार पत्रकार कर भी दे तो उसे ढूंढ के दिखा दे मेरे को। मैं भी उस दिन से ढूंढ रहा हूँ। जिसे एक पत्रकार ने मिड डे मील की शिकायत करी थी वो आज तक नहीं दिखा। पूरा मीडिया ढूंढ रहा है, वो कहाँ गायब हो गया बेचारा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर हम उन चीज़ों पे बात ही नहीं करेंगे। अब मीडिया वाले कह देते हैं उसकी बात, नेता ने ये कह दिया, इसने कह दिया। अरे भाई उनका काम है हमें बताना हमारे लिए क्या कहा है। चुनाव के जो मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं उस चीज़ को दिखाते ही नहीं मीडिया आज की डेट में। नहीं, वो राहुल ये कह रहा है, मोदी जी ये कह रहे हैं, केजरीवाल ये कह रहा है, योगी जी ने ये कह दिया। उनके कहने ना कहने से क्या वो कोई ऑथेंटिक है? मैडम मेरा कहने का मतलब है, अच्छी बात है मोदी जी चुनाव लड़ेगा दिल्ली में, ठीक है, बीजेपी चुनाव लड़ेगा, अच्छी बात है, मगर किस मुद्दे पे लड़ेगा, किस काम पे बिना पे लगेगा, इसका बात भी तो बोलना चाहिए ना कि मैंने दिल्ली में काम कर रहा हूँ। बताओ, काम किया है, इतना बड़ा काम। 2014 से पहले कभी सरोजिनी नगर में बम फटता था, कभी करोल बाग में बम फटता था, कभी लाल किला उधर फटता था बम। अब फट रहा है 2014 के बाद। 15 अगस्त वाले दिन क्या हुआ था? क्या हुआ? कहाँ बम फटी थी? कहाँ फटी थी बताओ तो सही। आप बताओ ना मालिक, बताइए कहाँ पे फटी थी? 15 अगस्त वाले दिन मोदी जी यहाँ झंडा उतार रहे थे और हमारा बॉर्डर में सेना को मार रहे थे। 15 अगस्त वाले दिन कौन मार रहा था? सेना मार रहा था। वही आपसे आप तो दावा कर रहे हो 70 हमला हो गया मोदी जी जब से आया है, ठीक है। कहाँ हमला हुआ? कहाँ हमला हुआ? आपको पता ही नहीं है। अब हमारे आपको अच्छा ही गिरना हुआ। देखिए, ठीक है, इन्होंने आ गए उसी पर, बीजेपी के कामों पे आ गए, बीजेपी के कामे पे आ गए। आज दुकान पे कौन ना कौन सा है? पाकिस्तान फर्स्ट वाले में समझ में आ गया। आगे पाकिस्तान में आप कह रहे हो मैंने पाकिस्तान का नाम लिया नहीं है, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया। मैंने बोला सेना मर रहे थे और मोदी जी कह रहे हैं हम सुरक्षित देश में, हाथ में हमारा देश है, कह रहे हैं ना। यहाँ झंडा फहरा रहे थे और वो दीपक नाम के उनको गोली लग रहे थे 15 अगस्त वाले दिन। इसको क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? कहाँ से कहाँ मुद्दा क्यों क्या कहे? मुद्दा नहीं है। आप दिल्ली का बताइए, आप दिल्ली का काम किया, दिल्ली का बताइए ना। अभी कुछ दिन पहले एक सेना का मंगेतर को इज्जत लूटा नहीं रहे, ये भी नहीं बोलेगा। बताओ, सेना का बेटी जो बीबी है वो सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ एक त्योहार चल रहे थे, लेडीजों का जब बाइक में जा रहे थे, बताइए उनके साथ बलात्कार हो गया। भाई क्यों नहीं बोलते हो? अभी राजस्थान के अंदर 100 बच्ची हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, एक भी मुंह से क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्यों छाती पीटते हो? मुद्दा दिल्ली का उठा के पंजाब ले जा रहे हैं, हरियाणा ले जा रहे हैं, गुजरात ले जा रहे हैं। बोले दिल्ली पे बात करो ना भाई। काम की बात तो कर रहे हो सब, वही तो बात है। ये भी तो काम है। जब हमारे देश का बेटी बचेगा तभी तो हम बचेंगे। जब हमारे देश का महिला ही नहीं बचेगा, हम कहाँ से आएंगे? नस्ल कैसे बढ़ेगा आगे? इस वाले सर, क्या जहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वो भी गलत है मैडम। संदेश खाली में जो हुआ गलत है, जो मणिपुर में हो रहा वो भी गलत है, ठीक है, जो हाथरस में हुआ वो भी गलत है, जो बैरेज में हुआ वो भी गलत है। मर कौन रहा है मैडम? कोई मंत्री मर रहा है, मंत्री का बेटा मर रहा है,
बस तुम और हम चले जाते हैं धर्म बचाने, गोली हम खाते हैं और इनके बच्चे पढ़ते कहाँ? यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में। अमित शाह का बेटा को देख लीजिए, बल्ला पकड़ने का तमीज नहीं है और क्या क्या बना दिया उनको, PCI का मंत्री बना रखा है। जी जवाब दीजिए सर, थोड़ा आगे ओम बिरला जी है, उनकी बेटी कुछ दिन पहले क्या करते थे, मॉडलिंग करते थे, अब आप IPS ऑफिसर बना हुआ है। भाई ये अपना धर्म बचाने के लिए, मगर पद चाहिए इनको बड़े बड़े। और हिंदू और मुसलमान जाता है धर्म बचाने, गोली हम खाते हैं। वो मूर्ख आदमी है जो बच्चे जो जाते हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। लेकिन सर सवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर था, सवाल हमारा दिल्ली नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैडम, ये हिंदू मुसलमान की बात थोड़ी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनके बच्चे क्यों नहीं जाता है धर्म बचाने के लिए, हम क्यों जाते हैं? सबसे पहले गोली हम खाते और याशी इन लोग करते हैं, ये कह रहा हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान को बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में चाहे कुछ भी कर लो, केजरीवाल क्यों आएगा? काम पे आएगा। महिला को, जो विधवा महिला है, 2500 रुपये महीना देते हैं पेंशन, 200 यूनिट बिजली दिया है, ठीक है, पानी में बिल नहीं आया है, महिला को बसों में चलवाया है, बुजुर्गों को 2500 रुपये महीना दिया। की बात कर रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी की जो सांसद परेशान किया है, गंदा पानी दिखाते हैं, परेशान किया कि दिल्ली में अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे पूरी पानी को क्या करेंगे? देखिए मैडम, पूरी कमी है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा पूरी स्लो है, मगर भाई इनको काम तो करने दो, दिल खोल के काम करने दो। अगर टाइम दिल खोल के काम करने का बता, अगर ये ना करे तो आप मुद्दा उठाओ। किसकी सरकार देगी? जिस प्रकार दिल्ली को लूटा गया है, जिस प्रकार दिल्ली की जनता से झूठ फरेबी के अलावा आम आदमी पार्टियों ने कुछ काम नहीं करा है। सिर्फ फ्री की बात है माननीय केजरीवाल जी, चाहे वो बिजली का बिल से ले ले आप, बिजली का जो जल पानी से ले लो आप, ये सिर्फ जो है छोटे वादे करते हैं और आने वाले जो इलेक्शन पे सत्ता किसी की बने, नहीं मिला बाबू, बीजेपी पार्टी के नाम, मुझे नहीं पता दुकान कौन आम सा आदमी पार्टी की नाम। तुमको पता है? हम इस लड़कों को देखने आए, कच्ची बोल रहा है। 5 काम मैंने गिनवाने हैं, 5 काम मैं बता क्या गिनवाने होंगे। इसका कॉन्फिडेंस मेडिकल सुविधा अच्छी हो गई है, एजुकेशन अच्छी हो गई है, जल पानी अच्छी हो गई है, लेकिन आप इन 3 चीज़ों के लिए आप 10 कामों को नजरअंदाज कर दोगे कि ये तो जायज़ नहीं है, मतलब बनवा दे। जैसे रोड निर्माण ले लो, जैसे यमुना ले लो आप, जैसे वातावरण ले लो आप, जो भी वायु प्रदूषण चल रहा है, यही आतिशी जो कहती है देहरादून, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक MP भी चली गई, लेकिन इन्हीं की सरकार है पंजाब में, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला कि वहाँ से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण ये दिल्ली में आता है, उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे इनकी सरकारें हैं। और जब काम कर रही होती है ये, तो आरोप लगा देती है केंद्र सरकार पे कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है, तो 10 साल से आपकी सरकार ही चल रही है। आप जो चीज़ पर बनाते हो वो ऐसी जैसी बना दिया आपने बिना किसी परमिशन के। और ये कहते हैं कि LG जो है वो बीजेपी के, पत्रकार महाते ये कहते हैं ना, LG जो है वो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी पक्ष में, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ मैं, जब ये प्रस्ताव पास करने जाते हैं LG के पास, तो इन्होंने LG से भी जो है वो कर लिया, लड़ाई कर लिया है। भाई एक राज्य का जो LG होता है, उनके साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए कि हमारे हर चीज़ के लिए काम करने के आए, वो उनसे लगा करने बैठ जाते हैं। बताओ जरा, क्या काम हो गया है? अभी मौजूदा सरकार है 3 साल से, कुछ तरक्की हुई है दिल्ली में? मेरे सबसे लग रहा है एजुकेशन के ऊपर तो किया है, जो जॉब्स को लेकर जो बंदे आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन हाथ पैर मारते हैं आजकल बिना रेफरेंस की जरूरी नहीं है। मैं जिस प्रकार भाई साहब ने बोला तो अच्छी बात कही है, क्या इन्होंने सिर्फ जो है युवाओं के लिए अभी तक इन्होंने ना कॉन्फ्रेंस करा किसी प्रकार, ना प्रेस रिलीज करा इन्होंने कि हमने 10 साल से हमारी सरकार है दिल्ली में, हमने कितना % युवाओं को नौकरी दिया है, कितने % को हमने अपने राज्य में, अपने सचिवालय में कितने युवाओं को नौकरी मिला है। आप ये बताइए ना, जो प्राइवेट, सुनो मेरे पास, MCD किसके हाथ में है? आम आदमी पार्टी के हाथ में, ठीक है। ये बोल रहे थे आम आदमी पार्टी को MCD हमारे हाथ में दे दो, जितने भी MCD कर्मचारी उनको सरकारी कर देंगे हम,
अभी तक 2 साल से इनकी है एमसीडी में सरकार, अभी तक किसी भी एक कर्मचारी को जो है उनको सरकारी जॉब में नहीं रखा, अभी तो प्राइवेट चल रहा है। क्या काम करा इन्होंने, बताओ मुझे आप। सवाल मेरा ये भी है कि आप बिजली और पानी की जो बात करते हैं वो स्वच्छ है, अच्छा है। तो वो बात को लेकर स्वच्छ है, पर एक चीज़ है, अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा ना, देश को कितना प्रगति मिलेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली बात, युवा को रोजगार मिलना चाहिए जिसके ऊपर ही एम्प्लॉय बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जीडीपी इतनी गिर चुकी है ना कि लोग युवा पहले तो कमा नहीं पा रहे हैं। हाँ, लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं, उसमें भी महंगाई बढ़ रही है। खाली देश को सुधारने से नहीं होता है, खाली लोगों को उस हिसाब से नौकरी चाहिए। अगर वो 15,000 कैपेबल बंदा है तो उसको 15,000 ही मिलना चाहिए, तो 20 उसके हिसाब से उसको मिलता नहीं है और उसका शोषण किया जाता है। लोगों सुनिए, एक मिनट भैया इधर आओ। इनका कहना है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला है, मालूम, बहुत अच्छी बात। अब जवाब अब इनको पूछिए कि आपको काबिलियत केवल डिग्री ही तो काम नहीं करता। मैंने तो यहाँ देखा है एमए का डिग्री, पीएचडी का डिग्री, +2 का डिग्री लेकर लोग आते हैं और उनको कहा जाता है कि भैया ये हिसाब जोड़ दो, तो कहते हैं मुझे आता नहीं है। ये कैलकुलेशन कर दो, नहीं आता है। ये ड्राफ्ट बना दो, चिट्ठी लिख दो, उनको आता नहीं है। अब सवाल ये है, जब आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो काहे का रोजगार? केवल डिग्री ले आने से तो रोजगार काबिल है, उसको मिलना चाहिए। काबिल को मिलना चाहिए। कैसे पता लगे? कोई थर्मामीटर है काबिल का? नहीं, जाओ ना, कंपटीशन में उतरो, एलिजिबल हो, एग्जाम पास करो, इंट्रेंस पास करो, उसके बाद आपको गवर्नमेंट हाथ जोड़ के देगी। नौकरी कभी ली नहीं जाती, छीनी जाती है। आपके अंदर ताकत है, जज्बा है, आपने उस तरह की काबिलियत है, जाके छीन लो। IFPCL का देख लो ना, अब देखिए कितने लोग बैठते हैं। सरकार कह रही है, एक मिनट, सरकार कर रही है स्किल डिपार्टमेंट खोली है ना, मिनिस्ट्री भी है उसका, और हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक में लाखों लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। आप ट्रेनिंग नहीं लोगे और दिन रात माला जपोगे कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार। अरे भाई काबिल बनो, हुनर कमाओ। सरकार ने तो एक हुनर मंत्रालय भी बना रखा है। सारी सरकारों ने बना रखा है। हाँ, एक सरकार अच्छा, के ऊपर सुनिए। हर सरकार चाहती है स्किल के अंदर हर चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है। अब एक सरकार के ऊपर भाई अच्छी बात है, वो सारी सरकारों को करना चाहिए, हर किसी के लिए सोचना चाहिए, पहले से चलती आ रही है, ये कोई नया काम नहीं कर रहे। आप ना मानसिकता ये जो है गुलामी की बदलो कि नौकरी हमारे घर को, नौकरी एक परिवार को सिर्फ रोजी रोटी और दाल रोटी के लिए होती है, तरक्की नहीं देती। आप 4 को रोजगार देने वाला स्किल लाओ, आप अपना दिमाग जो है उस तरह का रखो कि भैया 4 को नौकरी देना है। तो ये सुनिए, एक बार मोदी जी ने अपने भाषण में कह दिया था कि पकौड़ा तलकर भी जो है, पकौड़ा तलकर भी जो अपना दिमाग, अपना कारोबार कर सकते हैं। MBA चाय वाले को देख लें आप। नहीं, सुनिए, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मालिक हो गया वो MBA चाय वाला। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मेहनत करने वाला होना चाहिए, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। मेहनत जमीन में भी पैर मारेगा तो पानी निकाल देगा। इंसान जवान को मेहनत करना चाहिए। अरे भैया बात करो तो अगर बेरोजगारी है तो जनता आंदोलन क्यों नहीं कर रही? बताओ क्यों नहीं कर रही जनता आंदोलन? हाँ बताओ, बताइए। मैं तो यही क्या बोला अभी? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि पकौड़ा तलने के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था ना। अब मुझे ये बताइए, हाँ, अब मुझे ये बताइए, अरे भाई सुनो, इधर आ जाओ। मुझे ये बताइए कि हल्दीराम का नाम सुने हैं? वो तो गुंजिया ही बनाता है ना। हाँ, गुंजिया ही बनाता है ना, पकौड़ा की तरह वो भी पकौड़ा और गुंजिया बनाता है। आज गुंजिया बनाकर तो 10,000 करोड़ का मालिक है कि नहीं जी? हल्दीराम 10,000 करोड़ का मालिक है कि नहीं? तो फिर पकौड़ा बेचकर अगर आप 10,000 करोड़ का मालिक बनना चाहते हैं तो क्वालिटी लगाइए, सिस्टम बनाइए, दिमाग लगाइए। दुनिया का कोई भी कारोबारी आगे बढ़ सकता है, कोई पकौड़ा तलने वाला ही नहीं। अच्छी बात है, काम करके आगे बढ़ना चाहिए। पर आप शिक्षा क्यों कर रहे हो? क्यों शिक्षित कर रहे हो? क्यों आप एंट्रेंस के पेपर के लिए, क्यों जेईई का एग्जाम दे रहे हो, कोई नीट का एग्जाम दे रहे हो? अगर आपको पकौड़े ही तलनी है तो आप पकौड़े पे ध्यान दीजिए। आपको डिग्री होल्डर होना चाहिए भाई साहब, ये आपका हक है। डिग्री होल्डर होना चाहिए। आप एक चीज बताइए, एमफिल की डिग्री लेकर राहुल गांधी आज दुकान फेल हो रही है, तो एमफिल की डिग्री नहीं लेना था। राजनीति में पैदा हुए तुम्हारा खानदान ही पूरा राजनीति में था, तो तुम हमारे भाई बड़े एमफिल की डिग्री बहुत बड़ा हुआ बनाते हैं ना, ये कहते हैं एमफिल की डिग्री है। ये हमेशा हर चीज को
राजनीति से छोड़ लेता है भाई। अरे तुम अरे भाई मैं आने तो दो, मैं एक चीज बताऊं, मैरिड होना जरूरी है ना। आपको जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें तो समझनी है। आपके पास मैरिड है, एजुकेशन है, तो आपके बिजनेस में काम आएगा। आप अगर अनपढ़ हो तो कहीं नहीं काम आएगा। अगर आप पढ़े लिख के डिग्री ले लो, इसका मतलब नौकरी नहीं है। आप चाय वाला होकर के देश का शासन चला रहे इसका हैं। मतलब है जो पढ़ के डिग्री ले ले उनको नौकरी दे दे गवर्नमेंट। तो भैया यही समझ रहे हो। अब यार अचानक से इतना कैसे पता लगेगा? आप बताओ ना। इतना भी नौकरी का टाइम नहीं है, मेरा भी नहीं है, मगर हमारा जो नया जवान है, युवा है, उनके बारे में तो सोचिए। अपने बच्चे को 10वीं पढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि उसको नौकरी मिल जानी चाहिए। पहले जो है कांग्रेस सरकारी टोकरी में लेके घूमती थी, नौकरी ले लो, घरों से खींच के लाके नौकरी देती थी या एजुकेशन देती थी। ये जो है वो मानसिकता से निकलना पड़ेगा। एक काम करो, भ्रष्टाचार है, कुछ भी कर लो। पहले कब था? सुन लो, पहले सुन लो। पहले तो भ्रष्टाचारी होते थे। भ्रष्टाचारी खत्म नहीं करो ना, तुम क्या बेकार की बकवास करते हो? अरे भ्रष्टाचार आप भाई आप एक मिनट जो है ना, इस तरह से मुझे बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगार मैं हाथ का हुनर जानता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। ये भाई गाड़ी चलाना आता है, बेरोजगार नहीं है। ये भाई कोई हुनर जानता मिस्त्री है, ये बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार पता है कौन है? जो बच्चे पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाए, वो बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिलता है, वो बेरोजगार है। बेरोजगार हम थोड़ी है, हम थोड़ी कह रहे हमें नौकरी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। ये भाई अभी सुन लीजिए, मेरे को सरकारी जॉब दे देगा, इस भाई को दे देगा जो इसका काबिल है। हम तो कह रहे हैं उनको दो। सुनो, मैं जब जॉब के लायक था तो मेरे को कांग्रेस ने नौकरी दे दी, मैं भी वोट करता था। ये नौकरी की नौकरी कर रहे हैं। सुन लो, नौकरी अगर कांग्रेस अगर सुन लो मैरिड है, आप अगर आप में ताकत है तो आपका बाप नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आप नौकरी पा जाओ, आप काबिल बनो, उसकी बात चल रही है। बेकार की बात ये नहीं चल रही है, नौकरी मांग रहे हैं। और जब राजनीतिक बात, अरे राजनीतिक बात कर रहे हैं तो सरकार से नौकरी मांगने के लिए विद्यालय खोलने होते हैं, पार्टी के ऑफिस नहीं खोलने होते हैं। जो पार्टी के ऑफिस खोल रहे हैं उन्हें कहो कि स्कूल खोले। देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। कार्यालय में जाएगा तो चमचे बनाएगा और देश में खूब चमचागिरी होगी। बिल्कुल सही। बहुत सी कमी है। मैं कह रहा हूँ शिक्षक दिल्ली में तो फिर भी एक वर्ग है, बाकी स्टेट में जाके तो देखो वहाँ क्या हालत है और क्या एजुकेशन का स्तर है। आप विश्व गुरु बन गए हैं। आप विश्व गुरु तब बनेंगे हम जब हमारा बच्चा जो वो पहली से 5वीं तक का बच्चा वो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड के साथ उभर के इंटरनेशनल लेवल पे उसको फाइट करा के देखो ना, तभी तो समझ में आएगा ना कि बाहर की एजुकेशन और हमारी एजुकेशन कहाँ है। और 140 करोड़ में से अगर 5-7 करोड़ या लाख 2 लाख आदमी आगे निकल भी जाते हैं, वो तो निकलेगा 140 करोड़ में। अब उनसे कंपेयर करो ना जिनकी आबादी 2 करोड़ है जिस शहर की, और वे हमसे ज्यादा बेहतर है। अभी कहते हैं फट से कोई भी आगे पीछे से बोल देगा, बोला पाकिस्तान चला जा। भाई गधा है क्या भाई? तो पाकिस्तान में रह रहा है क्या? इस भारत में रह रहा है। इसी भारत की उन्नति और प्रगति के बारे में जब तक बात नहीं होगी, ये तो पार्टियां हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी ये नेता है। ये तो बिल्कुल एक ही लाइन में चलने वाले वे गधे आगे जो जब जिसको मौका मिलेगा जनता को लात मार के और अपनी सीट सेट कर लेगा और कमा घूमू के फिर सेट हो जाते हैं। फिर 4 दिन बाद वे दूसरी पार्टी में मिलके और फिर अपनी सीट हथिया लेते हैं। हमें नोटिस तो हमें कर, यही जो बातें वे सब चीजें कह रहे हैं, वे उनको जो पार्लियामेंट में बोले गई चीजें हैगी उनको तो पब्लिक के बीच में लेके आए ना। किसका बिल पास हो गया, किसका बजट पास हो गया, किस फाइनेंस कंपनी को लोन माफ हो गया, ये सब जो वहाँ पार्लियामेंट, किसी भी नेता की बात की वैल्यू तब है जो उसने पार्लियामेंट में बोली है। बाकी वो बिल्कुल एकदम जीरो है। मंच पे बोली हुई बात का कोई ऑथेंटिक कोई वो नहीं है, उस पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आप मीडिया या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है या फिर देश के जो अच्छे लोग होंगे, आप उनकी बात वो उठाओ जो पार्लियामेंट में उन्होंने उठाई है। किसी नेता का पता लग जाएगा कितना ज्ञान है, उसका कितना बड़ा विजन है देश को लेके, वो पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है, क्या बिल पास कर रहा है, वो क्या चाहता है अगली 10 साल में। और मंच पे खड़ा होके मैं कह रहा हूँ, वे मंच पे ऊंचे ऊंचे मंच लगा के गधे, इस भारत की राजनीति में जो झूठे गधे हैं, ज्यादातर, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ज्यादातर नेता झूठे हैं। किसी भी मंच पे बोला हुआ नेताओं का आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के और मीडिया चेक करा ले, जो वो अपने बात पे अगले 10 महीने में ना बदल गया हो। किसी की बात, वे नेता जो अलग थे जो आज़ादी के आंदोलन में थे और उन्होंने जो मंच से कहा उसी बात को उन्होंने पार्लियामेंट में बिल बना के पास किया। अभी तो चोर उचक्के हैं,
इनका सबसे बड़ा डर ये क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छे नेता जब हम चुनेंगे, जो मर्जी हो जाए, अभी 15 साल मोदी नहीं जाता, योगी नहीं मैं कह रहा हूँ भाई, जो सत्ता में सीट पे बैठा है उसमें आप 50 साल और बैठाओ, लेकिन उनका कुर्ता मत छोड़ो, उनका कुर्ता बराबर खींचते रहो कि तुम हमारे नौकर हो। ये मालिक नहीं है इस देश के, ये इस देश की खूबसूरती है और विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अभी ये जो लोग कुछ भी कहे, लेकिन जब जनता को इस देश में सबसे बड़ा अधिकार वोट का है, और यूपी का जिस तरह से उपचुनाव में वोट तो तमंचे पे लोग वोट डाल रहे हैं, थोड़े दिन में डांस करेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। अगर इसी चाल पे देश चला तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की नहीं, ये जो बोल रहे हैं अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बात भी इन्होंने बोला और उसके बाद ये पहुंच गए अपने औकात पर। अच्छी बात भी बोले, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जुडिशरी को दिया गया। आप हो मेरे औकात के आदमी हो, अरे जुडिशरी का ही आदमी हो भैया, पहनने से नहीं होता है। देख ले बेटा, देख ले, देख ले जुडिशरी का नहीं, आप मेरी औकात जज करने की आपकी औकात ही नहीं है। मेरी जज सिर्फ मेरे देश की बात को कानूनी व्यवस्था तय कर सकती है। तुम तब से कर रहे हो विश्वगुरु विश्वगुरु, विश्वगुरु की राह पर है हमारा देश और बंद कर रहेगा, और बंद कर रहेगा। तुम्हारे जैसे फिर का लोग रोक नहीं का प्रस्ताव हो गए, सत्ता की चापलूसी करके और सत्ता की हवा के साथ में बोल के निजी स्वार्थ के लिए और सुन लीजिए, दूसरी बात ये बात करो, आप मेरी वकील हो, तर्क से काटो, तर्क से काट रहा हूँ। आप बताओ मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे आप किस चीज में मेरे को फर्स्ट में दिखा रहे हो? तर्क से काट रहा हूँ में मेरे को कौन सी दिखा रहे हो? बोलो, तर्क से काट। अभी इन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु की राह पर नहीं चल रहा। अब क्या हुआ, कांग्रेस सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया, भारत में जितने भी गुरुकुल थे 1,70,000 गुरुकुल इंस्टीट्यूशन थे, सबको कानून पास कर बंद करवा दिया। और मदरसा को कुरान पढ़ो और सब दंगा फैलाओ, कुरान पढ़ो दंगा फैलाओ, समझे ना। और पूरे देश में जो सरकारी स्कूल बंद हुआ, अरे 27,000 स्कूल और कसकर जो है भैया सरकार कहाँ से कितनी नौकरी, सरकारी नौकरी देगी, कहाँ से कितनी नौकरी देगी? कंट्रोल करो। और पेट रोजी रोटी का विषय है, दोनों को क्लियर करो। और पेट रोटी का विषय है, रोजी रोटी दोनों अलग चीज है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। मेरी बात आस्था का विषय है, आस्था का विषय धर्म और आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा से जो ये पेट है हमारा, ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। जब आस्था धर्म का विषय है और आत्मा का विषय, यही कहा ना आपने, तो केवल मुसलमानों को ही आपने खुला छूट दे दिया कि तुम ये चलाओ, मदरसा चलाओ और अपना धार्मिक पुस्तकों को बढ़ाओ और उसका कानून कायदा चलाओ, और मौलवियों को सैलरी बांटो सरकार के द्वारा, और गुरुकुल को बंद कर दो, गुरुकुल को बंद कर दो। ये गलत बात है ना। जब भी कोई बकवास होती है हिंदू मुसलमान में जोड़ देते हैं। अबे भाई सबसे पहले तो ध्यान करो ना, काय के हिंदू मुसलमान छोड़ो, हमने सिर्फ यही करा हिंदू मुसलमान। आर्थिक स्थिति जो उभरेगी ना, विज्ञान पे आस्था जो है वो आत्मा की है, और उसको जब चाहे मतलब जितना आदमी भक्ति करेगा सब करेगा। लेकिन जो तरक्की देश की होगी वो साइंस के हिसाब से, दोनों को मिक्स मत करो। अभी क्या है कि राजनेता दोनों को मिक्स करके और अपना फायदा उठा रहे हैं और जनता के मुद्दों को गायब कर रहे हैं। अब सुनिए, इन्होंने जनता के मुद्दों को गायब नहीं होने बहुत अच्छा बात बोला कि तरक्की जो होगी साइंस से होगी। बहुत अच्छा भैया, तुम मेरे छोटे भाई, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि तरक्की जो होगी साइंस से होगी। कहा ना इन्होंने। और सनातन धर्म का एक भी चीज उठा लीजिए,
सब साइंस पर बेस्ड है। और कुरान क्या कहता है? चंद्रमा चपटा हुआ है, चंद्रमा गोल नहीं है, चंद्रमा चपटा हुआ है। किसने कहा है साइंस किसने कहा आपको कुरान पढ़ो? मैं तो जानता ही नहीं कुरान को, मैंने पढ़ी नहीं आज तक। मैं हिंदू हूँ और मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को वर्ल्ड में सबसे अच्छा भक्त मानता हूँ। चंद लोग जिनको यही नहीं पता धर्म क्या है, वो